नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है रोशन एजुकेशन टिप्स चैनल में। दोस्तों, आज का टॉपिक है कि अनपढ़ मूर्ख व्यक्ति भी गणित की क्रिया कैसे करते हैं और दूध पीता बच्चा भी गणित क्रिया करते हैं। हाँ, यह सत्य है कि एक अनपढ़ व्यक्ति भी गणित की क्रिया करते हैं। वह गणना करना जानता है और एक बच्चा भी गणित में क्रिया अवधारणा से अवगत होता है। दोस्तों, आपने कभी गौर किया है एक अनपढ़ व्यक्ति भी पैसे का लेन देन किस प्रकार करता है, कितनी हाथ की सफाई से? वह बैंक जाता है, मंगजे से अंगूठा देता है और पैसा गिन लेता है और आ जाता है। उसे संतुष्ट माने वह पूरा पैसा गिन लेता है और वह 100 का नोट, 200 का, 500 का, 50 का जो नोट है वह सब पहचान जाता है इधर पे। आप कभी गौर किए हैं कि सब्जी बेचने वाले हर व्यक्ति क्या पढ़े लिखे होते हैं? नहीं, बहुत व्यक्ति अनपढ़ भी होते हैं। तो चलिए इसका उदाहरण लेते हैं। मान के चलिए आप बाजार गए या हाट गए, आप एक सब्जी वाले के पास जाते हैं। एक कहाँ जाते हैं? एक सब्जी वाले के पास जाते हैं। उनसे पूछते हैं कि भालू आलू कैसे है? तो बोलता है कि सर आलू 10 रुपये। तो आप बोलते हैं मुझे 5 केजी दे दो। तो 5 केजी हो गया 50 रुपया। अब कहते हैं भाई प्याज कैसे है? वो बोलते हैं कि सर प्याज है 20 रुपये। आप बोलते हैं मुझे 5 केजी दे दो। चलिए 20 पंजे 100 रुपये इसका भी। आप उनसे कहते हैं कि भाई लहसुन कैसे है? तो वो बोलता है कि सर लहसुन है 50 रुपये। तो चलो भाई 1 केजी दे दो। तब आप उसको कितना देते हैं? 500 रुपया का नोट देते हैं। इतना समझ लेके आप कितना देते हैं? 500 रुपया का नोट। और वो व्यक्ति आपको इसमें से 200 काट के 300 रुपया वापस कर देते हैं। यह कैसे संभव है? क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं है, फिर भी कितनी सफाई से हमें माप दे देता कि यह किग्रा बैठकर यानी कि 1 केजी का है, आधा केजी का और 2 केजी का है, हमें वो माप के देता है। और रुपये पैसे लेन देन भी वो ठीक ठाक कर लिया। आपके 500 रुपये में से 200 का सामान लिए, 200 काट के आपको 300 रिटर्न कर दिया। दोस्तों, यह उसमें एक अनुभव हो गया, गणित की अवधारणा समझ हो गई है, पढ़े लिखे नहीं फिर भी। अब चलिए मान के चलिए मैं एक उदाहरण देता हूँ। मेरे पड़ोस में एक महिला है। अभी मैं बचपन में उसके यहाँ दूध लेने जाता था और मुझे याद है कि जब एक दिन दूध लाता था तो वो क्या करती थी, अपने दीवार पर ऐसे मिट्टी की दीवार पर लकीर खींच देती थी। फिर अगले दिन जब मैं जाता था दूध लेने के लिए फिर वह ऐसी कर देती थी। इसी प्रकार करते करते वह जब उनको अंदाज़ा हो जाता था कि 30 दिन हो गया है तो वो कहती कि महीना लग गया, हिसाब कर लो, या बीच बीच में पूछती रहती थी। वह उस लकीर को गिनना जानती थी। एक यानी कि इसे हम कह सकते हैं एक अनपढ़ व्यक्ति भी गणित की क्रिया करते रहते हैं। अब चलिए एक बच्चा को उदाहरण देते हैं। मान कर चलिए आप बाज़ार से चॉकलेट लाए। आपके पास 2 बच्चे हैं। एक बड़ा बच्चा है 8 या 7 साल का, 7 या 8 साल का, और छोटा बच्चा है मान के 4 साल का। 4 साल का बच्चा पढ़ा लिखा नहीं है। उनको देते हैं 1 चॉकलेट या 2 चॉकलेट देते हैं उनको, और बड़े वाले को देते हैं 4 चॉकलेट। तो छोटे वाले रोने लगता है कि पापा मुझे भी और चॉकलेट चाहिए, क्योंकि उसमें अवधारणा है कि मुझे 2 ही दिए और भैया को 4 चॉकलेट दिए। उसमें यह समझ है कि मुझे कम दे रहे हैं, भैया को अधिक दे रहे हैं। ये बच्चे में भी अवधारणा हो जाता है। और मान के लिए बाजार से आपने सेब लाया, जिसको हम एप्पल भी कहते हैं, और हर सेब का यानी कि शायद एक समान नहीं होता, कोई छोटा भी कोई बड़ा भी। बड़े वाले को बड़ा दे दिए, छोटे वाले को छोटा दे दिए, तो छोटा बच्चा रोने लगता है कि पापा मुझे बड़ा सेब चाहिए। उसमें भी ये समझ है कि भैया को बड़े दे दिए, मुझे कम दिए, यानी कि भैया को 2 चॉकलेट दे दिए, मुझे 1 ही चॉकलेट दिए। उनमें अवधारणा। दोस्तों, हम यह कह सकते हैं कि हम गणित की साया में 24 घंटा जीते हैं। माने सुबह उठने से लेकर रात सोने तक और सोने से लेकर रात उठने तक गणित क्रिया में। मान चलिए आप कितने बजे जाते हैं मान बेड पे? मान आप अगर 10 बजे सोते हैं, सुबह 6 बजे उठे, तो आप कितने घंटे सोए? 8 घंटा। वहाँ आपका गणना हो गया, आप 8 घंटा सोए। और सुबह उठे, मान के चलिए आप सुबह जैसे उठे, आपका यहाँ मान के चलिए बिछावन होम है, होम, ये क्या हुआ? आपका घर हो गया। अब यहाँ आपका इतने दूरी हट के बाथरूम है, बात है। आप यहाँ से बाथरूम जाते हैं, मान से कितना कदम?
मान के चलिए आप 30 कदम बाथरूम जाते हैं, यहीं से आपका गणना शुरू हो, गणित क्रिया यहाँ से चालू होने लगा कि आप यहाँ सुबह उठ के 30 कदम बाथरूम क्यों गए, फिर वहाँ उठ के आते हैं, आपको 30 कदम लौट के आना पड़ता है। तो आपका यानी कि आना जाना कितना हो गया, 60 कदम। और यहाँ आपको मिल जाती है 1 कप चाय। 1 कप क्या मिल जाती है, चाय। तो दोस्तों आपको क्या मिल गया, 1 कप चाय, वो भी गन्ना में। आप कितने चाय पीते हैं, 1 कप, वो भी गन्ना में। और हर क्षण यानी कि हम गणित की जाम करते हैं, हमें ऑफिस कब जाना है, 10 बजे। कितने बजे, 10 बजे, वो भी काउंट हो गया। तो आप क्या करते हैं, 10 बजे से पहले रेडी हो के यानी कि ऑफिस पहुँच, हम आपको अंदाज़ है कि 10 किलोमीटर या 15 किलो आपका ऑफिस है, हम कितना समय पर यहाँ चलेंगे कि वहाँ पहुँच जाएंगे। चलिए मतलब आपकी अपनी सवारी है तो थोड़ा लेट भी चलते होंगे, या अपनी सवारी बस से जाते हैं तो थोड़ा पहले जाते हैं, और बस से भाड़ा कितना लगता है ऑफिस जाने, 50 रुपया, वो भी काउंट हो रहा है कि आप 50 रुपया वहाँ खर्च करिए, फिर आने में 50 रुपया, यानी कि आपका दिन में आने जाने का 100 रुपया खर्च हुआ, वो भी काउंट हो रहा है। और आज आपने परिवार के लिए खाने के लिए कितनी सब्जियां लाए, इतना किलो सब्जियां, इतना दाल चावल इतना लाए, सब काउंट हो रहा है, सब यानी गणित की अवधारणा हम लोग जीते। यह कह सकते हैं हम जब से जन्म लेते हैं गणित की क्रिया में ही रहते हैं। मान के चलिए हमारा जन्म 1984 में हुआ, तो हमारा यहीं से काउंट हो रहा है कि हम 84 से आज तक कितने वर्ष हुए, सब गिनती हो रहा है। तो हम यह कह सकते हैं कि हम हमेशा गणित की क्रिया में रहते हैं। और ऊपर एक कि गणित की सारी अवधारणाएं अमूर्त है। हाँ, हमने एक कहानी बताई थी कि एक महिला की जो हमें दूध लेने जाते थे और वह एक दिन लाते तो एक लकीर खींच देती थी। उसी प्रकार दोस्तों गणित की सारी क्रिया अमूर्त है, हम उसे मूर्त मान के चलते। जैसे मैं भी एक क्या हूँ, मूर्त हूँ, नहीं तो अमूर्त। हम मूर्त इसलिए कि मैं 2 हाथ है, 2 कान है, 2 आँख, 1 नाक है, माने 1 मुंह है, माने शरीर है, तो हम मूर्त हो गए। नहीं तो मतलब आत्मा क्या है, अमूर्त, किसी ने देखा नहीं। जैसे हवा, वह भी अमूर्त है। तो इस प्रकार मान चलिए हमें गणित में माने रूप दीजिए, जैसे 1 ऐसे लिखना है, ये मूर्त है। हम 1 बोल देते हैं, 1 कैसा होता है पता नहीं, लेकिन हम लोग मान के चलते हैं कि ये ऐसा 1 होता। चलिए 2 कैसा 2 होता, हम लोग मान के चलते कि ये ऐसे लिखेंगे तो इसको 2 कहेंगे। क्या ये 2 नहीं हुआ, ये भी 2 हुआ। अब चलिए मान चलिए 3, हम मूर्त दे देते कि 3 इस पर लिखेंगे, क्या यहाँ भी ऐसे कर देंगे तो 3 होगा, ये भी 3 होगा, 1 2 3। इसी प्रकार हम मान के चलिए ये 4 का मूर्त रूप हुआ, ये 5 का मूर्त रूप, ये 6 का मूर्त रूप, या 7 का मूर्त, इसी तरह करते जाएंगे माने मूर्त रूप। यानी कि अमूर्त को यानी कि हम गणित में क्या मान के चलते उसको मूर्त रूप देते हैं। दोस्तों इससे यही साबित होता है कि एक बच्चा भी गणित की क्रिया करते हैं और एक अनपढ़ मूर्ख व्यक्ति भी गणित की क्रिया करते हैं। यूँ कहे तो हमारा सारा जीवन गणित की क्रिया में रहता है, गणित से कोई अछूता नहीं है। दोस्तों आज का बस इतना ही, उम्मीद करते हैं कि अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर अच्छा लगा होगा तो कृपया लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट भी। अगर चैनल सब्सक्राइब किए हैं तो नहीं करना, सिर्फ लाइक कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं कीजिए कृपया सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो लेके आऊँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो फिर मिलते हैं, बाय।